औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद इदरीस सवान एडवोकेट, और आज एक बहुत ही एक सेंसिटिव इशू पे बात करूँगा। वो ये कि दोस्तों, इंसानी हकूक़ की अगर हम बात करेंगे तो दुनिया में बसने वाले तमाम इंसान अल्लाह ताला के नज़दीक बराबर हैं, और दीन इस्लाम ने तमाम इंसानों की बराबरी का दर्स दिया है, बराबरी की बात की है। अलावा दीन इस्लाम से पहले भी जितने भी दीन थे, जितने भी दीगर मज़ाहिब हैं, उनमें भी ज़्यादा इंसानों के बराबरी की बात की गई है। तो बहरहाल हम मुसलमान हैं और हमारा ये मज़हब अक़ीदा है हमारा, और हमारा ईमान है कि तमाम इंसान अल्लाह ताला ने बराबर पैदा किए हैं, और जो भी दीन इस्लाम की तालीमात हैं कुरान और सुन्नत की, उसके मुताबिक ही हमें उस पर अमल करना चाहिए, और तभी हमारी फलाह है, तभी हमारी बका है। तो इसमें जब हम बराबरी की बात करते हैं, जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जब ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो फिर उसमें तमाम हमारे अदारे, सरकारी अदारे हों, खा वो निजी अदारे हों, प्राइवेट अदारे हों, तमाम सेक्टर्स में जितने भी ओहदों में फायज लोग हैं, वो बराबरी की सतह पे वो जवाबदेह हैं। कोई भी शख्स कानून से मावराए नहीं है, कोई भी शख्स कानून से बाहर नहीं जा सकता। कोई भी शख्स ख्वाह वो छोटी सीट पे है या किसी बड़ी सीट पे, वो बराबरी की लेवल पे रिस्पॉन्सिबल है, वो जवाबदेह है। लेकिन कुछ हमारे शोबाजात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो रिस्पॉन्सिबल हैं और जवाबदेह हैं। उसमें हमारी जुडिशरी है, हमारे जजेस साहिबान हैं, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा एहतियात से जजेस को काम करना चाहिए। हमारी अदालतें माशाल्लाह कर भी रही हैं, और उसमें एक ज़बरदस्त एक मैकेनिज़्म है, जज को किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस न करना है और न ही किसी इन्फ्लुएंस में आना है। जज ने अकाए को देखते हुए, शातों को देखते हुए, मेरिट पे अल्लाह के नज़दीक बिल्कुल यानी कि गैर जानबदार फ़ैसला देना है, और इंसाफ पे मबनी फ़ैसला देना है। तो इसमें एक बहुत ही अजीब व गरीब और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है तकरीबन 14 जनवरी 2021 को। ये सूबा सिंध में एक शहर है सेवन शरीफ। तो सेवन शरीफ में एक सिविल जज साहिब, एक सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट, उसने एक बहुत ही अजीब व गरीब और बहुत ही कभी हरकत की, और उसकी इस हरकत की वजह से बहुत ज़्यादा आवाम में गम व गुस्सा आ गया, और इसमें बहुत ज़्यादा एहतजाज भी हुआ, और वो जज फिर सर्विस से बरतरफ ही कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने कर दिया, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने उस पर एक्शन लिया। तो ये केस है जी सिविल जज इम्तियाज़ भुट्टो, और ये सेवन शरीफ में है सूबा सिंध में। इम्तियाज़ भुट्टो के पास एक केस पेश हुआ जिसमें खातून ने, एक लड़की ने, जिसका नाम सलमा है, सलमा बरोही, जिसकी उम्र तकरीबन 17-18 साल है, वो वहाँ पे पेश होती है, और उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की एक शख्स से। तो जब उसे 164 के बयान के लिए जज के सामने जुडिशल मजिस्ट्रेट इम्तियाज़ भुट्टो की कोर्ट में पेश किया गया, तो उस वक्त लड़की बड़ी परेशान थी, चूँकि उसके सामने उसके पेरेंट्स थे, उसके मुकाबले में उसका भाई था, उसके जो रिश्तेदार थे। तो वो ये नहीं चाह रहे थे कि इसने शादी की है और ये हमारे साथ जाए, वो ये चाह रहे थे कि हमारे साथ ही जाए वापस, और ये इस शख्स के साथ जिसके साथ इसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, इसके साथ ना जाए। तो लड़की ने खालिस्तन मर्ज़ी से शादी की थी, और वो ये चाह रही थी कि वो अपने खावंद के साथ ही जाए, और अपने खावंद के हक़ में ये बयान देना चाह रही थी कि वो आकला बालिग़ है, वो स्यू जुरस है, और उस पर कोई भी जबर वकरा नहीं था। उसने खालिस्तन इस्लामी उसूलों के मुताबिक और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जो उसको आज़ादी है फंडामेंटल राइट्स के तहत, और उसके तहत उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, वो अपने खावंद के साथ ही जाना चाहती है। तो ये बयान देने के लिए जब उस कोर्ट में पेश हुई, तो जब सामने उसके पेरेंट्स थे, तो वो बड़ी मुतज़लज़ल थी, वो बड़ी प्रेशर में थी। तो जब जज साहब ने पूछा उससे, तो उसने कहा जी मैं अपने खावंद के साथ जाना चाह रही हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। तो इस पे इम्तियाज़ भुट्टो जो सिविल जज है, उसने उस खातून को कहा जी कि आप मेरे चैम्बर में आ जाएं, चूँकि उसने वकला से कहा कि जी ये सामने बात इसलिए कर रही है, बड़ी प्रेशर में है, तो मैं अकेले में इससे बात करना चाह रहा हूँ। तो ज़ाहिर लोगों को, वकला को, तमाम लोग जो वहाँ पे कोर्ट में खड़े हैं, उन्हें यही वो तो यही एज्यूम कर सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट है कि जज साहब उसकी बेहतरी के लिए बात करेंगे और कानून के मुताबिक बात करेंगे। तो जब उस लड़की को चैम्बर में ले जाया गया, तो चैम्बर में लड़की को अकेले में इम्तियाज़ भुट्टो ने ये कहा कि तुम्हें मैं अपने आपके खावंद के साथ तब भेजूँगा कि तुम मेरी बात सुनोगी, तुम मेरी मर्ज़ी की बात करोगी, तुम मेरा काम मानोगी, और जो मैं कहूँगा वो मानोगी। यानी कि वो गलत तरीके से उसे कह रहा था, उसे ऑफ़र कर रहा था कि जी आप मेरे साथ ताल्लुकात कायम करें, जो भी करें। तो
इस ऑफ़र पे वो लड़की आग बगोला होगी, वो बहुत परेशान होगी कि क्या हो रहा है। तो फिर उसने कहा जी कि मैं तुम्हें तभी भेजूँगा वरना मैं तुम्हारे खामन को जेल भेज दूँगा, और जब जेल से बाहर भी नहीं आएगा तो तुम जो है जी ये बयान दे दो कि जी तुम्हारा बयान मैं तभी लूँगा और तुम्हें तभी खामन के साथ भेजूँगा कि तुम मेरी बात मानोगी और मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी। तो इतनी कबी हरकत, और एक सिविल जज जो अदालत में बैठा एक मुनसफ़ है, जो लोगों को इंसाफ देने के लिए बैठा है, जो शरई एतबार से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो ये मुनसफ़ है, अगर आदल मुनसफ़ होगा तो उसका बहुत बड़ा मकाम है। तो अगर इस तरह का मुनसफ़ होगा जो कि उसी अपने कोर्ट में एक साइला को, एक विक्टिम को, एक जो उसके पास दादरसी लेने के लिए, जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए एक खातून आई है, तो उसको इस तरह की एक अदालत के अंदर अपने चैम्बर में इस तरह की गलत ऑफ़र कर रहा है, तो कितनी अफसोसनाक बात है और कितना भयानक सीन है कि एक जज उठकर ये कहे। तो इस पे फिर उस लड़की ने क्या किया, उसने आके तो वो तो आग बगोला होगी, उसने वहाँ से बाहर निकल आई। तो केस में उसमें जो भी हुआ, बहरहाल उस लड़की ने कंप्लेंट की सिंध हाई कोर्ट को। ये कंप्लेंट होती है जी 14 जनवरी को, और 18 जनवरी को इस इम्तियाज़ भुट्टो को बर्ताव किया जाता है। और मैं सलाम पेश करता हूँ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को कि जिन्होंने बर वक्त उस पर एक्शन लिया और इस संगदिल और इस जालिम शख्स को, जिसने एक इतने मुकद्दस पेशे के साथ बददियानती की है, जिसने जुडिशरी में रह के एक आला ओहदे पर रह के अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया, न जाने कितनी ख़वातीन, कितनी बच्चियां इस जालिम शख्स का इसने विक्टिमाइज़ किया होगा, उन बच्चियों को न जाने कितने लोग इसका शिकार बन चुके होंगे। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, ये सारी बात आप तक पहुँचाने का मकसद मेरा ये है कि अगर हमारी अदलिया और हमारे दीगर अदारे इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर हमारे अदारे काम नहीं रह सकते, ना ही हमारे लोगों को इंसाफ मिल सकता है, फिर तो किसी को भी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए तमाम हमारी जुडिशरी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। किसी एक शख्स के गलत होने से पूरा शोबा गलत नहीं हो जाता, लेकिन ये बात अवाम नास तक पहुँचाने में या इस बात पर डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमारे अदारों को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, और हमारे तमाम अदारों को यानी कि उसमें कोई भी, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो इंतज़ामिया है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो कोई दीगर शोबा है, तमाम शोबों को अपनी लाइन लेंथ को देखते हुए, अपने क़वाइद और ज़वाबित में रहते हुए लॉ के अम्ब्रेला के नीचे और इंसाफ करना होगा, और अपना काम, अपनी ड्यूटी सही मानों में असूलों के तहत अपनी सरंजाम देनी होगी, और सही मानों में लोगों को रिलीफ देना होगा। तो इसलिए तमाम मेरी अदलिया से भी गुजारिश है, तमाम दीगर अदारों से भी गुजारिश है कि अपने अंदर जो छुपी हुई कुछ काली भेड़ें हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए। और इसमें जिस तरह सिंध हाई कोर्ट ने एक्शन लिया, चीफ जस्टिस जनाब सिंध हाई कोर्ट ने इस पर काम किया और उस शख्स को सर्विस से बरतरफ किया, और उसमें लिख दिया कि वो किसी भी सरकारी सर्विस का अहल नहीं है। मैं तो समझता हूँ ये फिर भी बहुत कम है, इससे बाकायदा सज़ा मिलनी चाहिए और बड़ी भयानक किस्म की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन वो अलग बात है, बड़ी डिबेट है उसमें, जी हमारे कवानीन में उसमें अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है कि इस तरह के लोगों के साथ क्या करना चाहिए। बहरहाल मैं यही गुजारिश करूँगा, अगर हमने इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करनी है, अगर हमने ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करनी है, तो फिर हमारे तमाम अदारों का किबला दुरुस्त होना चाहिए, और तमाम लोगों को अपनी अपनी ड्यूटीज़ सही ऐसे तरीके से सरंजाम देनी होगी, और इस तरह के ख़तरनाक लोगों पर नज़र रखना होगी।